नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इन दिनों देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, चाहे विपक्ष की बात करें या पक्ष के खेमे की। और राष्ट्रपति चुनाव से पहले यहां पर काफ़ी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है विपक्ष की। जी हां, विपक्ष की पोल खुलती नजर आ रही है। किस तरीके से समर्थन की बात यहाँ पर करते नजर आए थे यशवंत सिन्हा को लेकर, लेकिन अब समर्थन द्रौपदी मुर्मू का हो रहा है ज़्यादातर। किस वजह से हो रहा है वो भी आपको बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम में, आगे सारी जानकारी देते चलेंगे। आपको बता दें, हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर प्रज्ञा, जिनसे सवाल जवाब करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनके कैबिनेट की जो बैठक हुई होगी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, एनडीए की बैठक, वहाँ पर आखिर क्या रणनीति ऐसी बनाई कि उद्धव ठाकरे से लेकर मायावती, ओपी राजभर, राजा भैया जैसे बड़े बड़े यहाँ पर चेहरे पूरी तरीके से समर्थन जताते नजर आ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को। और खासकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर नजरें हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के साथ समर्थन दिखाते नजर आए शिंदे गुट यानी कि शिवसेना के 40 करीब विधायक। और ऐसे में बीजेपी के फैसले के साथ उद्धव ठाकरे चले गए। ये कैसे हुआ? और यशवंत सिन्हा की क्या अभी से ही हार तय हो चुकी है और द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुनाव से पहले जीत? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो पहला सवाल इनसे यही रहेगा कि क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसा बड़ा खेला कर सकते हैं यशवंत सिन्हा, जिससे ये साफ होता नजर आए कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन तो सिर्फ एक हवाओं में मिल रहा था, लेकिन जब बात आई मतदान की, वहाँ पर रणनीतियाँ अलग बनाई गई थी विपक्ष की और वहाँ मजबूत दिखाई दी। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखिए दीपक, जिस तरीके से अब राजनीति में एक के बाद एक बड़े उलटफेर हो रहे हैं, कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव के वक्त पोल कुछ और कहते हैं और फैसला कुछ और आ जाता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यशवंत सिन्हा अलग अलग राज्यों में जाकर पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को आने वाले चुनाव में यहाँ पर मजबूत किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों का यहाँ पर समर्थन यशवंत सिन्हा के साथ हो सके। लेकिन देखिए, भले ही चाहे द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर शांत है, कुछ ज्यादा बोलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन दीपक आप ये देखिए कि अगर उद्धव ठाकरे जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को किस तरह से उन्होंने समर्थन पर हामी भर दिया, इससे न केवल शिवसेना, साथ ही साथ आप ये देखिए एनसीपी चीफ शरद पवार भी हैरान है कि आखिरकार ऐसा कुछ क्या हो गया कि उद्धव ठाकरे जो बीजेपी के खिलाफ अब तक बयानबाजी कर रहे थे, राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, इस पर उद्धव ठाकरे ने खुलासा भी कर दिया है कि उन्हें खुद राजनाथ सिंह ने फोन करके उन्हें मनाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं भले ही द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर शांत है, कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी बैठक में पीएम मोदी ने सभी बीजेपी के दिग्गज चेहरों को जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे पूरी तरह से यहाँ पर वो चेहरे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर बातचीत हुई है उद्धव ठाकरे और राजनाथ सिंह के बीच, ये तो साफ तौर पर नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिलना हर किसी को यहाँ पर चौंका रहा है। तो देखिए, अगर उद्धव ठाकरे का यहाँ पर समर्थन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास जो 18 सांसद हैं, साफ तौर पर उनका समर्थन भी यहाँ पर बीजेपी को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी एक हैरानी है कि आखिरकार कैसे यहाँ पर मिल गया। इसी के साथ अगर बात करें ओपी राजभर हो गए या फिर राजा भैया, इनका भी मतलब विपक्ष का समर्थन शायद इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जिनसे गठबंधन हुआ है वो यहाँ पर उनको धोखा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अलग पक्ष है, पार्टियां हैं, वो ये समझ गई है कि इस वक्त 2024 की तैयारी है, तो सियासी फायदे के लिए बीजेपी हो या फिर और पार्टियां, हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओपी राजभर ने अगर अपना समर्थन दिया है तो वो इस वजह से दिया है क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में यहाँ पर अखिलेश ने लगातार ओपी राजभर को लेकर यहाँ पर नाराजगी जाहिर की, तो ओपी राजभर भी ये समझ गए हैं कि जहाँ पर फायदा है वहीं पर जाने की वो कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो यहाँ बात फायदे नुकसान की देखी जाती है। राजनीति का खेल है, हर कोई जानता है कैसे खेला जा सकता है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी राजनीति तो एनडीए के कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू को खड़े करने की थी। इससे पहले कई नामों पर चर्चाएं थी, मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद के नामों पर चर्चाएं थी, लेकिन आदिवासी चेहरे के रूप में द्रौपदी मुर्मू को उतारना, क्या ये सही दाव है? क्योंकि अगर बात करें तो चर्चाएं इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि आदिवासी चेहरा है
और दूसरी तरफ चर्चा इस बात को लेकर भी है कि इन्होंने अभी तक चुप्पी साधे रखी है। यशवंत सिन्हा एक के बाद एक कई बड़े बयान देते जा रहे हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो तमाम तीखे बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रबड़ स्टैंप बनकर रह जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि मेरा इस चुनाव के बाद हश्र क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। वो ये कह रहे हैं कि मैंने अभी तक किसी पार्टी को खुलकर जांच एजेंसियों का खुलेआम इतना फ़ायदा उठाते किसी को नहीं देखा। तमाम बयान वो करते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी यहाँ पर जांच एजेंसियाँ उनका फ़ायदा गलत तरीके से उठाया जा रहा है, उन पर रोक लगाता नजर आऊँगा। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले द्रौपदी मुर्मू की जीत तय हो चुकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से विपक्ष को लेकर यहाँ प्रज्ञा जी ने साफ करा कि तमाम समर्थन मिल रहा है, किन किन कारणों की वजह से मिल रहा है, हर कोई अपना फ़ायदा नुकसान आने वाले समय को देखकर दे रहा है, ये बात साफ है। लेकिन राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, ये बहुत बड़ा सवाल था विपक्षों को लेकर। क्या विपक्ष मजबूती से साथ खड़ा होकर जो सामने बीजेपी है उसको कुछ करारा जवाब दे पाएगा? अभी तक तो वो नज़र नहीं आया। यही सवाल है कि जिस तरीके से विपक्ष को लेकर सवाल था कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष कितना मजबूत है, तैयारियां यहाँ से दिखनी है। वो तैयारियां आपको कहाँ तक लगती है पहुँची हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी तैयारी करती हुई नजर आ रही, क्योंकि देखिए बीजेपी ना सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव और भी जो छोटे मोटे उपचुनाव होने हैं उसमें भी पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश में 2 राज्यों में जब उपचुनाव हुए तो कहीं ना कहीं किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी अपना कमल खिला देगी। तो कहीं ना कहीं इससे ये अब समझ में आ रहा है। देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए पहले ही हाथ साफ पीछे कर लिया कि नहीं हम नहीं जीतेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी ये समझती है वो चुप रहकर रणनीति चलने वालों में से। क्योंकि देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ा तख्ता पलट हमने देखा दीपक, जब तक गुवाहाटी से शिंदे वापस नहीं आए तब तक बीजेपी की ओर से कोई बयान नहीं आया। हालांकि जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन और जो दिग्गज चेहरे हैं उनकी ओर से कोई बयान यहाँ पर सामने नहीं आया था। तो अगर यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। और अगर यशवंत सिन्हा लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं तो उससे यही साफ हो रहा है कि वो शायद बौखला रहे हैं। बौखला इसलिए रहे हैं कि अगर विपक्ष के इतने बड़े बड़े चेहरे द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं बिना द्रौपदी मुर्मू के कहीं जाए, वहां अगर दूसरों में यशवंत सिन्हा को तो देखें तो आप ये देखिए यशवंत सिन्हा उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वहां पर अखिलेश यादव से मुलाकात की, उसके बाद वो कश्मीर पहुंच गए, वहां पर उन्होंने बातचीत की। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि यशवंत सिन्हा पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये समझ गए हैं कि इस वक्त द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। भारी इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत अच्छी चाल खेली है। एक आदिवासी चेहरे को उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए अगर उम्मीदवार बनाया तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हें 2024 में भी यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर बात करें जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने उन्हीं आदिवासी के हक के मुद्दे को यहाँ पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस की छवि बनी हुई है उससे यशवंत सिन्हा को यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि देखिए कांग्रेस एक भले ही बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है और ऐसे में जिन विपक्षी पार्टियों से उम्मीद की जा रही थी कि शायद यशवंत सिन्हा का अगर वो समर्थन करेंगे तो यशवंत सिन्हा का पलड़ा यहाँ पर भारी होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे हो गए या फिर ओपी राजभर हो गए, इन सब ने यहाँ पर बीजेपी का एनडीए का समर्थन कर दिया। तो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा की बौखलाहट साफ देखने को मिल रही, क्योंकि वो आप ये देखिए कि वो बयानबाजी ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी पार्षद का चुनाव है कि ये करेंगे वो करेंगे। वहीं पर अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो प्रचार कर रही है, जाकर मीटिंग कर रही है, लेकिन यशवंत सिन्हा यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर जिस तरीके से बयान दे रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस वक्त विपक्षी उम्मीदवार बहुत ज्यादा बौखला गए हैं, समझ गए हैं कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की यहाँ पर जीत हो सकती है। जी तो जिनके दम पर यशवंत सिन्हा इस चुनावी रणनीति में उतरे थे वही अपने कदम पीछे करते नजर आए। तो यशवंत सिन्हा जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, बयान बहुत तीखे होते हैं, लगता है कि उनकी जीत हो सकती है। तो इसलिए कयास लगाया जा सकता है, संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि 18 जुलाई को कोई बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन अभी तक बात करें समर्थन की, आंकड़ों की और अभी तक के सारे मामलों के देखते हुए समीकरण की, तो साफ यहाँ पर पता लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत नजर आ रही है। लेकिन बस उस पर मोहर लगना बाकी है। 18 जुलाई के बाद जो चुनाव होंगे, 21 तारीख को जो गिनतियाँ की जाएंगी उस दिन इंतजार इसी बात का रहेगा क्या कोई बड़ा खेला होगा कि नहीं। क्योंकि जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत से भी उन्होंने मुलाकात करी थी, क्या उस मुलाकात के बाद समीकरण बदले? ये सारे हम सवालों के जवाब समय पर छोड़ देते हैं 18 जुलाई और 21 जुलाई
जुलाई, दो बहुत बड़ा दिन होगा। क्या आदिवासी के चेहरे के तौर पर राष्ट्रपति के नाम पर जो द्रौपदी मुर्मू को लेकर चर्चाएं हैं उस पर मुहर लगती नजर आएंगी, या यशवंत सिन्हा कोई बड़ा खेला कर जाएंगे? ये सवाल का जवाब 18 जुलाई के दिन 18 जुलाई के बाद 21 जुलाई को मिलता नजर आएगा, जिस दिन गिनती होगी। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।